आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों शिवा गोपाल मिश्र जो हैं उनका एक जो ट्वीट वायरल हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएनएम में आज ट्रैक के रीस्ट्रक्चरिंग का मामला भी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने उठाया। जो मंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा ने उठाया। उन्हें 4200 पे देने की मांग की। कहा गया आर्टिजन श्रेणी के तर्ज पे 4200 ग्रेड पे सीनियर टेक्नीशियन को दिया जा चुका है। बोर्ड इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। यानी कि जो ट्रैकमैन है उनका जो वेतनमान है वो 4200 पे ग्रेड एमसीएम को जो देना है उससे के संदर्भ में बात हुई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या ट्रैकमैन की जो वेतनमान है वो 4200 पे ग्रेड कर दिया गया है क्या? देखिए, आपको पता है कि ग्रुप डी यानी कि अब ग्रुप सी का जो पे ग्रेड है सबसे लास्ट वाला वो 1800 है। तो ये 4200 ट्रैकमैन का कहाँ से बात आ गई, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और एक और चीज़ आपको न्यूज़ में आ रही है कि जो आपका फ़ी लिया गया था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। यानी कि जो ग्रुप डी के लिए आपसे एप्लीकेशन फ़ी लिया गया था उसको लौटाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये एमसीएम होता है, ठीक है, जिसे हम सीनियर टेक्नीशियन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब आप जाते हैं ग्रुप डी में तो 1800 पे ग्रेड रहता है। जब आप ग्रुप सी में जाते हैं, मतलब पहले की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो 1900 फिर होता है। उसके बाद आपका जो पे ग्रेड होता है वो 2400 होता है। उसके बाद आपका 2800 पे ग्रेड होता है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद 4200 पे ग्रेड होता है। तो इन प्रोसेस के थ्रू आपको 4200 मिलता है। और आप लास्ट जाते जाते ग्रुप डी का लास्ट लगभग प्रमोशन होता है 4200 पे ग्रेड। उसके बाद आप एग्ज़ाम देके जेई बन सकते हैं या एसएससी बन सकते हैं। लेकिन इंटरनल प्रमोशन यानी कि आप अगर कोई पास एग्ज़ाम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप ऊपर जाके 4200 जा सकते हैं, जिसे सीनियर टेक्नीशियन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1800 से ज्वाइन किया, उसके बाद जब टेक्नीशियन बने तो 1900 पे चला जाएगा, जो कि प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद यानी कि टेक थ्री जिसे कह सकते हैं। टेक्नीशियन का मतलब होता है टेक थ्री, टेक्नीशियन का मतलब टेक टू भी होता है, लेकिन जब प्रमोशन शुरुआत में होगा तो टेक थ्री में होगा। या टेक थ्री का रिक्रूटमेंट भी होता है, जैसे टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट होता है ना, तो वो टेक थ्री में आते हैं, यानी कि थर्ड ग्रेड टेक्नीशियन। उसके बाद जब टेक टू में आपका प्रमोशन होगा यानी कि टेक्नीशियन टू में सेकंड ग्रेड में, तब जाके 2400 पे ग्रेड हो जाएगा। जब टेक्नीशियन वन में प्रमोशन होगा, टेक्नीशियन टेक वन जिसे हम कहते हैं, तब जाके 2800 पे ग्रेड आपका हो जाएगा। जब टेक वन के बाद जब प्रमोशन होता है तो उसको बोलते हैं सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है। टेक टू, टेक थ्री, टेक वन, ये तीन तरह के टेक्नीशियन हो गए। उसी में एक और टेक्नीशियन होता है जिसको कहते हैं सीनियर टेक्नीशियन, जो कि 4200 पे ग्रेड होता है। बात समझ में आई? तो उसी के बारे में कहा गया है कि 4200 तक इसका जो है वो प्रमोशन होगा। एग्ज़ाम अगर नहीं देते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तब तो कहीं भी आप जा सकते हैं। इंटरनल जो जीडीसी एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसको देने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपका ज्वाइन करेंगे और 4200 पे ग्रेड नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 4200 जाता है, जो कि लगभग लास्ट हो जाता है जब कुछ साल बचते हैं, 4 साल 5 साल या 10 साल, वो तो डिपेंड करता है आप कौन से एज में आप नौकरी को ज्वाइन किए, तो उसके अकॉर्डिंग 4200 पे ग्रेड तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रैक मेंटेनर किया, जितने भी ग्रुप डी में कर्मचारी ज्वाइन करते हैं वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि कैसे क्या होता है। तो ये वाला चीज़ें आपको दिमाग में आ गई होगी कि 4200 पे ग्रेड कहीं आपको ट्रैकमैन को नहीं मिल रहा है। वो जब लास्ट में चले जाते हैं तो ऑब्वियस है 4200 पे ग्रेड हो ही जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक और खबर है कि बहुत सारे लोग जो फ़ी रिफंड के लिए अब जो डाल रहे हैं, जितने भी चीज़ें डाल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, यहाँ पे नेम कैंडिडेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कम्युनिटी हो गया, पेड अमाउंट कितना पेड किया था, रिफंडेबल अमाउंट कितना रिफंड होगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब डाल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ले नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा आधार नंबर नहीं ले रहा है। देखिए आधार नंबर हालांकि ऑटोमेटिक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही लेता है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत अभी सर्वर की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से नहीं ले रहा है, या अपडेट किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन आप वेट कीजिए, हो जाएगा। नहीं तो आप टैग कर दीजिए
रेलवे के जो भी आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जो भी आपके रेलवे के ट्विटर हैंडल है उसको टैग कीजिए, वो आपको सोल्यूशन ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें सही हो जाएगी। कुछ आपको वेट करना है, इस तरीके से दिखा रहा है। आधार नंबर मस्ट कंटेन 12 से 16 डिजिट का जो आधार नंबर है उसको आपको भरना है। ठीक है, भरना है या ऑटोमेटिक बहुत सारे लोगों का ले रहा है, ऑटोमेटिक ही शायद ले रहा है क्योंकि। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और अपडेट है तो उसके साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।